भी पाकिस्तान के लोग जो हैं वो भी ये चाहते हैं कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर हो, ट्रेड ओपन हो। कब तक ये मुल्क को लोन मांग मांग के चलाते रहेंगे? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान। सारा कुछ फिर कहाँ जाएगा? इंडिया जाएगा। आप देखें ना, वो आपका एप्पल वाले सारे वहां जाएंगे। जमीनी हकायक देखें और लॉजिस्टिक्स देखें, पैसे का ना तो खुद ही शर्म आएगी यार कि मैंने क्या जुबान इस्तेमाल की थी। उसने बांग्लादेश जो है बनने दिया और मुकम्मल तौर पर इंडिया को कुछ नहीं कहा उस मामले के अंदर। कि मोदी साहब ने प्रूव कर दिया है कि दिस इज आवर टाइम, दिस इज आवर हिंदू टाइम। तो ये चीजें तो हमारे फायदे में जाती। और इस तरफ अगर हम हैं तो हमारे साथ तो कोई भी नहीं। जो मुल्क का जो सियासी दर्जा हरारत है वो किसी सूरत कम होने में नहीं आ रहा। 130 करोड़ लोगों की वो मार्केट है जो हमें दस्तयाब होगी। मेडिसन की अगर बात करें, हम इंडिया से देखने में तो ट्रेड नहीं कर रहे, लेकिन मेडिसन हमारी वाया दुबई आ रही है, इवन सब्जियां हमारी दुबई से आ रही हैं। इंडिया के साथ साझे। डोंट फॉरगेट कि वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि पाकिस्तानियों की इकोनॉमी के साथ साथ उनकी दिमागी हालत भी डामाडोल हो रही है। पाकिस्तानी कभी तो हिंदुस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताते हैं और कभी कहते हैं कि उनके फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो अशोभनीय शब्द इस्तेमाल किए थे वो बिलावल भुट्टो ने गलत किया। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी सुधर गए हैं या इनको भारत के प्रति बहुत ज़्यादा इज्जत और प्रेम आ गया है इनके मन में। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानियों की इस समय ये हालत है कि भरपेट 2 टाइम की रोटी इनके पेट में नहीं जा रही है। इनको कहीं से भी भीख नहीं मिल रही है, इसलिए इनको आखिर में अपने समझ लीजिए जन्मदाता की याद आई है। भारत से पैदा हुए हैं तो जन्मदाता की याद आई कि आखिर भारत ही हमारी मदद करेगा। So let's enjoy this debate, and if you like our content then please subscribe our channel. Thank you. पाकिस्तान के लोग जो हैं वो भी ये चाहते हैं कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर हो, ट्रेड ओपन हो। कब तक ये मुल्क को लोन मांग मांग के चलाते रहेंगे? कि जहां तक हमारी इंडिया पॉलिसी का ताल्लुक है, कोई खास डेवलपमेंट के चांसेस मुझे नजर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि ये जो हमारी पॉलिसी है इसको कुछ और लोग तश्कील देते हैं। फॉरेन मिनिस्टर का तो बड़ा एक रोल एक कह लें कि एक वाजिबी सा रोल होता है। और जब तक उन लोगों में ये रियलाइजेशन नहीं आएगी कि हमने इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने हैं और यही हमारे फायदे में है। मोदी साहब ने प्रूव कर दिया है कि दिस इज आवर टाइम, दिस इज आवर हिंदू टाइम, हिंदुस्तान हिंदू टाइम इज देयर, ही हैज प्रूवन। तो यहाँ पे जो लोग हैं, they feel pride, they have a pride in it, being called Indian। तो फिर वो सारा कुछ फिर कहाँ जाएगा? इंडिया जाएगा। आप देखें ना, वो आपका एप्पल वाले सारे वहां जाएंगे, हर कंपनी वहां जाएगी, और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर के हालात भी ठीक है, अदालतें भी ठीक है, नहीं भी ठीक, एटलीस्ट दे हैव क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट, एवरीथिंग वर्क्स देयर। फिर यहां से फार्मास्यूटिकल तो वैसे ही जा चुकी सारी भारत के 130 करोड़ लोगों की वो मार्केट है जो हमें दस्तयाब होगी, पहली बात। और दूसरा, आप ये देख लें कि अगर हम ये जो राहदारी देते हैं उनको और वो इंडिया ट्रेड शुरू करता है, उसको एक पैसेज वे मिल जाता है सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक, अफगानिस्तान तक, तो उस पे जो हम टैरिफ कलेक्ट करेंगे, यानी जो उस पे हमें रेवेन्यू मिलेगा, वो ही आप सोचें कि यानी एक अंदाजे के मुताबिक $30 बिलियन पर एनम है। तो ये चीजें तो हमारे फायदे में हमारा कल्चर, हमारी हिस्ट्री, हमारी पास्ट हेरिटेज, हर चीज कॉमन है। हमारे जो हेल्थ इश्यूज हैं वहां भी वही हेल्थ इश्यूज हैं, हमारे जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, हमारे हाउसिंग के मसाइल हैं, हमारे पानी के मसाइल हैं, वो सारे कॉमन हैं। हमारे इश्यूज इंडिया के साथ साझे हैं। तो हम यहाँ पे क्यों नहीं हम कोऑपरेट करते? और हमने एक ऐसे मसले को लेके हम वक्त जाया करते रहे हैं और एनर्जी जाया करते रहे हैं, पैसा हम बर्बाद करते रहे हैं, जिसका आज 75 साल के बाद हमें कोई उसका रिवॉर्ड नहीं मिला।
तो हमें जरूरत क्या है कि हम एक ऐसे इशू को, एक नॉन इशू को हमने इशू बनाया हुआ है और इंडिया के साथ हमने खामखा एक ताल्लुकात खराब किए हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि पर्सनली मैं समझता हूँ एक और चीज भी कि कुछ अब रियलाइजेशन जो है ना वो उन हलकों में भी पैदा होना शुरू हो गई। वो बिलावल जा रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि वो उन हलकों की आशीर्वाद हासिल है उन्हें, इसीलिए वो जा रहे हैं। अदरवाइज अगर वो कहते हैं कि नहीं जाना तो फिर ना जाते वो। और दूसरा फिर इन लोगों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आप एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है, आप वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल करें। अब ये कहना जी बचर ऑफ गुजरात, यार ये कहाँ की जुबान है? ये आप एक ऐसे लीडर के बारे में, 1 अरब 30 करोड़ लोगों का जो लीडर है उसके बारे में आप ये जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप वहां जाएंगे और इन केस आपका सामना होगा तो आपको खुद ही शर्म आएगी यार कि मैंने क्या जुबान इस्तेमाल की थी। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए इसमें। जी बिल्कुल सर, क्योंकि सर उनके सीनियर भी हैं एक तरह से, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी हों चाहे डॉक्टर जयशंकर हों, जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूं डॉक्टर जयशंकर की। तो मैं तो कई बार कह भी चुकी हूं कि इंडिया को चाहिए कुछ टाइम के लिए अपना फॉरेन मिनिस्टर हमें दे दें, शायद हम भी कुछ संभल जाएं। बाकी जो चीज आप कह रहे थे सर कि एक जैसे लोग हैं और एक जैसी बात है, तो जाहिर है सर भारत को तोड़ के ही तो पाकिस्तान बनाया इन्होंने। तो वहां सबसे बड़ा दोस्त हमारा चीन, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान। देखिए मैं फॉरेन सर्विस में गुजारा हूं वक्त, मैं आपको बता रहा हूं हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, मिलिट्री इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट अमेरिका के साथ नहीं है। और आज तक हमारे लोग और खास ओहदे पे बैठे हुए मान ही नहीं सकते। इसके बाद इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर तो आपकी तलाक हो रही है कि आप उनको मार मार और गालियां वालियां दे के निकले। नो, पार्ट एज फ्रेंड्स, बट डोंट फॉरगेट कि वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। विद ऑल दीज कॉन्ट्रडिक्शंस 65 में देखा, 71 में हम देखा। तो खुदा के लिए ये बड़ी अच्छी बातें शुरू हुई है, बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ है। और वी शुड कंटिन्यू विद दिस। 65 में हम सीटों और सेंटरों के अंदर थे। हमारी जब जंग शुरू हुई तो अमेरिका ने हम पर असला की पाबंदी लगा दी कि हम आपको असला नहीं बेचेंगे, क्योंकि आप तो इंडिया के खिलाफ नहीं रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए आपको कहा गया। 71 के पेपर्स अब सामने आ गए हैं कि किस तरह अमेरिका जो था वो चाइना के साथ अपने तल्लुकात बेहतर बनाने के लिए, चाइना कार्ड इस्तेमाल करने के लिए खामोश रहा और उसने बांग्लादेश जो है बनने दिया और मुकम्मल तौर पर इंडिया को कुछ नहीं कहा उस मामले के अंदर। उसके बाद भी पहले दफा जब हम लड़े उसके लिए ज़िया-उल-हक के ज़माने में, उस वक्त भी अमेरिका जैसे ही आखिरी सिपाही रूस का निकला है, अमेरिका ने हमारे ऊपर पाबंदियां लगा दी। क्वाड के जो एक बनी हुई कंटेनमेंट ऑफ चाइना का, उसमें अमेरिका है, भारत है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। और इस तरफ अगर हम हैं तो हमारे साथ तो कोई भी नहीं